आज मैं खड़ी हूँ मानिकपुर के कस्बा में। श्रद्धांजलि की मां मंजू देवी का आरोप है कि मेरी लड़की का पहले से बुखार आ रहा था और समुदाय स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर में इलाज हो रहा था। तो हम कहें कि हमारी लड़की काफ़ी सीरियस है, आप यहाँ पे भर्ती कर लो, मगर भर्ती नहीं कराया गया और कह रहे थे कि आप तो काफ़ी नज़दीक है, कभी भी किस समय आ सकती हैं। मगर 27 तारीख को शाम के हम ले गए समुदाय स्वास्थ्य केंद्र, तो वहाँ के डॉक्टर से बोले कि यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन लगा दो। मगर वहाँ के डॉक्टर, हम चिल्लाते रहे, कोई डॉक्टर ऑक्सीजन नहीं लगाए। वहाँ के जो डॉक्टर कुछ थे तो उनका कहना था कि जब तक अधीक्षक नहीं कहेगा, नहीं आएगा, तब तक हम ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे। जब अधीक्षक को फ़ोन लगाए, वो आए तो काफ़ी नशा में थे और मेरी लड़की को कहें कि इसकी कुछ नहीं, इनकी जान निकल गई। घटना, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर का इलाज चल रहा था। डॉक्टरों के द्वारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है। मैंने बार बार उनसे कहा कि अगर आराम नहीं हो रहा है तो मुझे रिफ़र दीजिए। कहे नहीं, आपके बच्चे को आराम है। और जब कल भी बाटल चढ़ के आई, शाम को जब डॉक्टर झा के द्वारा जो दवाएं चेंज की गई थी, शाम को दी गई और दवा देने के बाद 10 मिनट बाद उसकी डेथ हो गई। पहले जब मैं यहाँ से अपनी बच्ची को लेके गई तो डॉक्टर सभी नशा में ध्वस्त थे, सभी नशा में। डॉक्टर झा था, सुशील वर्मा था, सब नशे में थे। जब मैंने सुशील वर्मा से कहा कि सर इसको ऑक्सीजन दिया जाए, बच्ची को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसने कहा कि मैं बगैर अधीक्षक के ऑक्सीजन नहीं दूंगा। मैंने कहा कि आप अधीक्षक को बुलाइए। तो फिर मेरे आगे ही फ़ोन किए तो अधीक्षक बोला कि इनको बोल दीजिए कि वो यहाँ नहीं है, बाहर हैं। मैंने कहा सर आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आऊँ आपके चैम्बर? तो फिर वो तुरंत आए टी शर्ट लोअर डाल के। हम कहा सर अभी तो आप बाहर थे, कैसे आ गए बाहर से? आए तो पहले इनका काम है कि ऑक्सीजन देना चाहिए बच्ची को। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बच्ची हंफर रही है, तो इनको ऑक्सीजन देखना चाहिए। आँखें की आई बॉल वगैरह तो बाद में भी जांच की जा सकती है ना। इनके द्वारा घोर लापरवाही की गई, क्योंकि इनको होश ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। उसको रात में क्या हुआ कि अचानक से उसको बेहोश हो गई। वो मतलब खाना खा के मम्मी की गोद में लेटी थी, अचानक से बेहोश हो गई। उसके बाद हम लोग तुरंत भागे, वहाँ लेके गए। तो वहाँ पे पहले डॉक्टर वो जो वहाँ पे अवेलेबल था, वो पहले 5 मिनट तक 5 से 10 मिनट तक फ़ोन पे बात कर रहा है, वहाँ की सिचुएशन समझा रहा किसी और को कि यहाँ पे इमरजेंसी केस चल रहा है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। देन उसके बाद कोई एक और आया, उसने पल्स चेक की तो उसने बोला पल्स नहीं मिल रही हैं। फिर उसने चेक किया तो हम लोग ने कहा ऑक्सीजन लगाइए आप। तो कहा नहीं, जब तक अधीक्षक सर नहीं आएंगे तब तक ऑक्सीजन नहीं लगेगी। फिर अधीक्षक को कॉल किया गया, अधीक्षक बोल रहे हैं कि कह दो कि हम नहीं हैं। फिर मेरी मम्मा ने कहा कि मैं मंजू देवी आंगनवाड़ी बोल रही हूँ। तब अधीक्षक आए और उन्होंने बस डेड बॉडी को चेक किया और वहीं पे डेथ डिक्लेयर कर दिया। और वहाँ पे आधे ज़्यादा क्या समथिंग पूरा स्टाफ जो था, एक दो लोग को छोड़ के सारा ड्रंक था। और जैसे ही वहाँ पे ये हुआ कि हम अब पुलिस को बुलाने वाले हैं, एक 3 महीने की बच्ची थी वहाँ पे, उसको तक छोड़ के वो जब बेहोश हो गई तब उसके ऑक्सीजन लगाया गया और सब छोड़ के चले गए। वो बच्ची के ऑक्सीजन पता नहीं, एक कंपाउंडर पता नहीं कौन था, वो उसको पकड़े हुए था और बाकी पूरा हॉस्पिटल खाली, ना एक डॉक्टर न एक वार्ड बॉय, कुछ भी नहीं वहाँ पे। तो ऐसी घटना हुई है तो आप किस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं, किस तरह की दूसरी लड़की के साथ ऐसे ना हो? बेसिकली क्या है कि मानिकपुर में ये पहली घटना नहीं है, ये करीब की तीसरी घटना है। एक बार मेरे साले की ही तबीयत ख़राब हुई थी और उस समय भी मैं आ गया था, मौके से आया हुआ था और मुझे ले जा कर के मतलब कि थोड़ा दिमाग से वो हो गया था, दिक्कत हो गई थी, तो मुझे इंजेक्शन लगवाना था। तो इंजेक्शन लगवाने के लिए वहाँ पे कोई ना तो फार्मासिस्ट था ना तो डॉक्टर था। ये तीसरी बार हुआ है और मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी, तब भी मैं गया था। रात के 9 बजे वहाँ पे इंजेक्शन लगवाने के लिए गया था। उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, तो डेक्डॉन का इंजेक्शन लगवाना था, तो वहाँ उस समय भी नहीं मिला था। और दूसरी बार साले को लेके गए और अभी आंखों देखा ये है कि भतीजी को वहाँ पे जिस ढंग से मतलब कि मारा गया, ये एक तरह से कहा जाए कि हत्या हुई है, मारा गया है। ये डॉक्टरों ने लापरवाही करके मारा है और कोई भी स्टाफ वहाँ पे, ना तो फार्मासिस्ट ना तो डॉक्टर, कोई भी वहाँ पे मतलब कि बिना पिए नहीं था। सारे लोग पिए हुए थे। बोतलें वहाँ पे 2 बड़ी बड़ी बोतलें वहाँ पे पड़ी हुई थी।
पूरा रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो भी है, सब कुछ है। और जो मेरी बेटी के साथ में हुआ, मैं चाहता हूं कि उसको उन डॉक्टरों को सज़ा दी जाए, उनके नाम FIR लिखी जाए, तत्काल कार्रवाई की जाए और किसी अन्य बेटी के साथ या दूसरी बेटी के साथ ऐसी घटना दोहराई ना जाए, रिपीट ना की जाए। तो ये खबर को लेके मैं मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के राजेश कुमार अधीक्षक से बात करने की कोशिश की, मगर अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं थे, मौके पे सब फरार थे, इसलिए बात नहीं हो पाई। बच्ची का इलाज एक हफ्ते से CHC में चल रहा था, डॉक्टर लोग इलाज कर रहे थे, बच्ची को आराम भी था। कल भी बच्ची 3 बजे यहाँ से दवा लिखवा गई और काफ़ी ठीक थी, अच्छी कंडीशन में थी। अचानक बच्ची की तबीयत घर पे ख़राब हुई है, जिसको परिजन उनके हॉस्पिटल लाए और हॉस्पिटल जब बच्ची आई तो बच्ची बड़ी सीरियस कंडीशन में थी। डॉक्टर का कहना है कि बच्ची जब आई है तो ब्रॉड डेड थी, लेकिन घर वालों का कहना है कि ऑक्सीजन, बच्ची को हल्की हल्की सांसें चल रही थी, अगर ऑक्सीजन लगाई गई होती तो बच्ची की सांस बच सकती थी। अब इसमें उनका जो भी शिकायतें हैं, जो भी कंप्लेन है, उसके लिए मैंने SDM साहब के नेतृत्व में और 3 डॉक्टरों की एक टीम बना दिया है, ठीक है। उनसे 2 दिन के अंदर पूरी जांच, जो भी बच्ची का इलाज शुरू से जब से जो चल रहा था, किस डॉक्टर का चल रहा था, क्या दवाएं दी गई, बच्ची आई थी किस कंडीशन में थी, उसकी पूरी जांच करके और कहीं अगर कोई लापरवाही जांच में आती है या कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर फार्मासिस्ट वार्ड वाइज के स्तर की कार्रवाई होगी तो मेरे स्तर से कर दी जाएगी। डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो उसको शासन को लिख करके उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। शराब की जाँच के लिए परिजन लोग कह रहे हैं, उसके लिए मैंने रात में ही डॉक्टर वहाँ से गए थे, वहाँ जाँच जो डॉक्टर ड्यूटी भी थे उन्होंने वहाँ पर देखा और जाँच किया, उन्होंने ऐसा कुछ पाया नहीं जिसकी वजह से उन्होंने ब्लड की जांच के लिए एडवाइज नहीं किया। लेकिन परिजनों की जिद है कि इनकी ब्लड की जांच कराई जाए, वहाँ डॉक्टर ने ठीक जांच नहीं किया, उसके लिए मैंने कह दिया है अभी भेज करके इन लोगों का ब्लड सैंपल लेवा करके उसको जांच के लिए लखनऊ भेजा जाएगा। जैसी रिपोर्ट आएगी उसकी रिपोर्ट प्लस जाँच की रिपोर्ट दोनों को देखते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।